क्या धोनी कोहली को टीवी ने बनाया ब्रांड? गंभीर ने लगाए बड़े इल्जाम, सिर्फ खेल से नहीं बनता है नाम। इंटरव्यू में सामने आया युवराज का दर्द, 2011 वर्ल्ड कप का असली विनर क्यों बन गया गुमनाम प्लेयर। क्रिकेट की राजनीति का गंभीर संकट, सही प्लेयर को सही वैल्यू नहीं मिल पाई, रिटायरमेंट के बाद क्रेडिट की लड़ाई। बीसीसीआई से लेकर ब्रॉडकास्टर तक को लपेटा, गुस्साए गौती का आर पार, क्यों होता है कुछ ही खिलाड़ियों का प्रचार। धोनी कोहली के फैंस से पंगा, मोदी को पनौती कहने पर बवाल, गौती ने पूछा मनमोहन वाला सवाल। पहले युवराज और अब गौतम गंभीर, विराट कोहली लगातार पूर्व खिलाड़ियों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि गंभीर ने इस बार सीधे धोनी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एएनआई के इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने बताया कि आईपीएल के मैच में आखिर क्यों बार बार वो कोहली को आंख दिखा रहे थे। आईपीएल के करीब 6 महीने बाद वर्ल्ड कप में आकर कोहली और नवीन उल हक की सुलह हो गई थी। अब गंभीर ने इस विवाद पर अपना पक्ष रखा है तो फिर एक बार आग भड़क उठी है। गंभीर ने कहा, मैं अगर किसी टीम का गार्जियन हूं तो कोई भी मेरे खिलाड़ी को धमका नहीं सकता। इस बयान से साफ है कि कोहली नवीन उल हक का भले समझौता हो गया हो, लेकिन गंभीर अभी भी नाराज हैं। दरअसल आईपीएल 2023 में कोहली की अफगान खिलाड़ी नवीन उल हक से कहासुनी हुई थी। बाद में पारी खत्म होने के बाद गौतम गंभीर और कोहली सामने आ गए थे। इस विवाद पर अफगान खिलाड़ी नवीन उल हक ने किसी भी तरह माफी मांगने से इनकार कर दिया था। नवीन ने कहा था, आप कितने भी बड़े और सीनियर प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन सम्मान चाहिए तो दूसरों का सम्मान करना पड़ेगा। इसके बाद लंबा वक्त बीता, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ तो कोहली के फैंस उन्हें चिढ़ाने लगे, लेकिन इस मौके पर कोहली ने बड़ा दिल दिखाया और दर्शकों से शांत रहने को कहा, जिसके बाद दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए। लेकिन भारत के चैंपियन प्लेयर गौतम गंभीर का गुस्सा शांत नहीं पड़ा है और इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है कि कोहली ने गंभीर के सीनियर होने का ख्याल नहीं रखा था और जमकर जुबान लड़ाई थी। दूसरी वजह है कि गंभीर को लगता है कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों की जरूरत से ज्यादा बात की जाती है। अपने नए इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने धोनी को भी नहीं छोड़ा है। गंभीर से पूछा गया कि 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में उनके 97 रनों की पारी को धोनी की 91 रनों की पारी से कम क्यों आंका जाता है। जवाब में गंभीर ने कहा, ये वही लोग करते हैं जो उसकी कीमत नहीं समझते, कम दिखाते हैं, तारीफ करने से बचते हैं। जब ये लोग टैग देते हैं ना अंडररेटेड, कितनी अंडररेटेड नॉक है, कितनी अंडररेटेड प्लेयर है, ये वही लोग हैं जो अंडर शोन करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं, अंडर एप्रिशिएट करते हैं। गंभीर ने युवराज का नाम आने पर टीवी चैनल्स को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा, कुछ खिलाड़ियों को ब्रांड बनाया जाता है और कुछ को दिखाया ही नहीं जाता है। युवराज को लेकर गंभीर ने कहा, एक खिलाड़ी जो 2011 वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट रहा, आज उसके बारे में कितने लोग बात करते हैं। शायद युवराज के पास प्रचार के लिए अच्छी पीआर एजेंसी नहीं है। चैनल्स को कभी भी किसी प्लेयर की प्रचार एजेंसी नहीं बनना चाहिए। हमें भारत के लिए खेलने वाले ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ियों के साथ एक समान बर्ताव करना होगा। अगर हमारे पास एक मशीन है, 3 घंटे के समय में हम एक प्लेयर को 2 घंटे 50 मिनट देते हैं और दूसरे को सिर्फ 10 मिनट दिखाते हैं, ऐसे में वही खिलाड़ी ब्रांड बनेगा जिसे 2 घंटे 50 मिनट दिखाया गया, भले ही दूसरा प्लेयर कितना भी टैलेंटेड हो। गंभीर ने बिना नाम लिए धोनी और विराट कोहली की लोकप्रियता पर फिर बहस छेड़ दी है। ऐसे में उन्हें सोशल मीडिया पर कैसे कैसे रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्रिकेट ब्रॉडकास्टर्स के साथ गौतम गंभीर ने अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी को ट्रोल करने वालों को भी जवाब दिया। गंभीर ने कहा, किसी पीएम को पनौती कहना दुनिया का सबसे खराब शब्द हो सकता है। 2011 में सेमीफाइनल के दौरान मनमोहन सिंह पहुंचे थे और अगर हम मैच हार जाते तो क्या होता। ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था ना, पनौती, इट इज प्रोबब्ली द वर्स्ट वर्ड दैट कुड हैव बीन यूज्ड अगेंस्ट anyone, particularly a prime minister of this nation. 2011 सेमीफाइनल में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहां पर थे। अगर वो मैच हारे होते और डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर हमारे से आके मिलते तो उसमें क्या खराबी होती। कुल मिलाकर खेल से लेकर राजनीति के मैदान तक गौतम गंभीर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक साथ धोनी और कोहली के फैंस से पंगा ले लिया है। गंभीर के इन सवालों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।